हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास विद फॉर जॉब बाय एसके मैन। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और इसी से ही आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि प्रीवियस एसिटेट के लिए तैयारी में हम लोग जुड़े हैं। और तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए तैयारी करते हैं, देखते हैं, ताकि हमारा इसी से क्वेश्चन रिपीट भी होता है और ऐसा ही इसी के बेस पर आगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है। तो इसको हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो हम अपना कॉन्सेप्ट भी इसी से हम बना सकते हैं। जब हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो हम उसमें सीखेंगे, समझेंगे कि कौन क्या है, तो उसी के माध्यम से हमारा कंसेप्ट भी तैयार हो जाएगा। और हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा ईवीएस क्लास यहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ पर 21 जनवरी का है। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था? पुनीत चाहता था क्या कि परीक्षा करना कि विद्यार्थियों नामांकित आरेख बना सकते नहीं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो जब पाचन को हम बनाने के लिए कहेंगे, बच्चे पाचन प्रक्रिया को जब एक कॉपी पर बनाने के लिए बच्चे को कहेंगे, तो उससे संबंधित हम उस पर विचार भी करेंगे कि पहले हमारा खाना कहाँ जाता है और किस तरह से पच कर किस तरह से मूत्र में निकल जाता है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर 2 हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 75 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड के पर हमको नहीं सूचना देना है, यही हमारा सही हो जाएगा। पढ़ेंगे हम, बाकी और सब सही है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने की मदद करता है। इसको छात्र प्रगति की निगरानी करती है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ओके, यहाँ पर देखेंगे स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, या फिर केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा के साफ करने को कहे। नहीं करना चाहिए, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर 76 के आंसर हमारे एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। एक शिक्षक एक बच्चे को माँ को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहिए जो कोई कार्य से संबंधित जुड़ा हुआ है, तो इस पर भेदभाव ना हो और लड़कियाँ भी कार्य कर सकते हैं। इस तरह से प्रेरित करते हैं हम लड़कियों को। ओके, और भेदभाव भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, क्या हो सकता है? तो उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, या फिर किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, या फिर माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, या उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। उसे आसान गृह कार्य नहीं देना है, और क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट ही सही है कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। इसके कठिनाई से हम उसको कठिनाई को हम पता लगाएंगे और उपचार करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। और देखेंगे, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के आंसर हमारा तो ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो यहाँ इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ना कि आधुनिक वाहनों का प्रयोग लाभ पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए। नहीं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव है, ये सब हमारा नेगेटिव है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। ईवीएस में मानचित्र कौशल कैसा होना चाहिए? लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या फिर पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या फिर
कौशल को विकसित करता है या फिर स्थानों के सापेक्ष की स्थिति की समझ को विकसित करता है। ईवीएस में हमारा मानचित्र जब बनाते हैं तो स्थान दिशा दूरी को हम समझते हैं। ईवीएस की एक प्राकृतिक सहायक क्या है? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में या फिर शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिगम संख्या का परिचय देने में या फिर दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षार्थियों को केंद्रीय उपागम का पालन करवाना चाहिए और संकल्पनाओं की अधिक से अधिक संख्या का परिचय देना चाहिए। ओके, क्वेश्चन के आंसर हमारा भी हो जाएगा। हम देखेंगे 81 निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? यहाँ पर देखेंगे कि क्या संकेत नहीं है। नेगेटिव आ गया, सहयोग देना या फिर न्याय के प्रति सरोकार या समानता के प्रति सरोकार या फिर अवधारणा के प्रति सरोकार। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा अवधारणा के प्रति सरोकार नहीं होना चाहिए। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलगिनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के साथ यहाँ पर हमारा दिया गया है। एक, यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने के शिक्षार्थियों की मदद करता है। सही है। यह शिक्षार्थियों को उसके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करना है। ये भी सही। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर 1000 साल भी यहाँ पर मदद करता है। छात्रों कुछ हजार साल पहले का बात यहाँ पर बताएंगे तो उसमें भी मदद करता है। यहाँ शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इतिहास के भी साक्ष्य की भूमिका को सुधार यहाँ पर मदद करता है। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पर रिकॉर्डिंग में सुधार कैसे हो सकता है? जो हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहिए? नहीं, इस तरह से हम आमंत्रित नहीं करेंगे। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करेंगे या फिर उचित भी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करेंगे। नज़दीकी के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करें। जब भी हम पर्यावरण के विषय में पढ़ाएंगे तो उससे सबसे अच्छा होगा कि हम उसे क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर के उसको सिखाएं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? मनोरंजन के लिए या फिर शिक्षार्थी उनके अपने संसार से जुड़ने से सहायता करने के लिए या फिर ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है या फिर शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए मदद करता है। तो हम देखिए कि जब भी वहाँ पर अवसर देंगे, जुड़ने की बात करेंगे, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने से सहायता करता है। तो हमारा पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए या फिर ध्यान खींचने के लिए या फिर नियमों का पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। ओके, हम देखेंगे 86 नंबर नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य तुरंग को अर्थ जंगल में, तुरंग भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? मतलब जंगल को तुरंग भाषा में जंगल कहा जाता है। कौन सा राज्य में कहा जाता है? तो यहाँ पर झारखंड राज्य में, जो झारखंड राज्य में कहा जाता है तुरंग, उसे जंगल कहा जाता है। ओके, का घर एक्स पर स्थित है, आपका वाई पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। मेरा आपका घर एक्स पर है और विद्यालय जो है वाई पर है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने परंतु बीच में अव्यवस्थित राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अब पहले आप ठीक हो क्या करेंगे? तो आप पहले यहाँ पर
यहाँ पर x है आपका